परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसकी 97 आयत से लेकर 104 आयत तक। Psalm 119 verses 97 to 104। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी में लगा रहता है। तो अपनी आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। मैं अपने पुरनियों से भी ज्यादा समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुआ हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से वैर रखता हूँ। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आपको हम सबको दिया है। ये एक बार फिर इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस YouTube के माध्यम से हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें बार बार ऐसे मौके देता है, जबकि 2020-2021 एक बड़ा अलग तरीके का समय रहा है। इस महामारी की वजह से लॉकडाउन रहा है, चर्च बंद है, और हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, हम सब के लिए पहले से प्रबंध कर रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए जो हमने भजन संहिता 119 उसके 97 वचन से लेकर 104 वचनों तक पढ़ा है। भजन संहिता 119 एक ऐसा भजन है जिसने भजनकार परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर जोर देता है। परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर के वचन के उपदेश, परमेश्वर के वचनों की शिक्षा, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के हुक्म, परमेश्वर के तमाम इंतजाम जो अपने वचन के बीच में वो कहता है, इन तमाम चीजों को जो भजनकार ने इस भजन में बहुत ही अच्छी रीति से लिखा है। ये कहा जाए तो भजन संहिता 119 इज बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। इसमें परमेश्वर के वचन को बहुत महत्व दिया गया है, एक आधार है, और इसी के साथ इसी को अपने दिल हृदय में रखते हुए हम बहुत सारी आशीष प्राप्त कर सकते हैं। जब भजन शुरू होता है तो भजन संहिता 119 के 9 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जवानों के बारे में कि जवान अपने आप को कैसे शुद्ध पवित्र रख सकते हैं, उनका जीवन तमाम बुराई से, संसारिक बातों से, तमाम इन अभिलाषों से कैसे शुद्ध पवित्र रह सकता है, किस प्रकार से वो एक अव्वल जीवन या एक नमूने का जीवन किस प्रकार से वो जी सकते हैं, कैसे वो जवानों के लिए, कैसे वो कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। और उसमें भजन संहिता 119 के 9 वचन के दूसरे हिस्से में
इसका उत्तर है। पहले तो परमेश्वर का वचन कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे या किस उपाय से पवित्र करे। अगले हिस्से में है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो यहां हम देखते हैं ज़बूरकार वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर महत्व देता, परमेश्वर के वचन को महत्व देता, परमेश्वर के वचन के ऊपर जोर देता है कि परमेश्वर का वचन जो है हमें जवानों को प्रभु के वचन के अनुसार चलने के द्वारा पवित्र शुद्ध जीवन व्यतीत करने में हमारी अगुवाई करता है। तमाम दुनिया की गंदगी से, बुरे कामों से, बुरे स्वभाव से, उन तमाम बातों को जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है उसके अनुसार चलने में, उस तरीके का जैसे परमेश्वर जिससे प्रसन्न होते हैं वो जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमारी अगुवाई करता है। दाऊद अपने बारे में वही देता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे पवित्र वचन को अपने दिल में, अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना कर सके। और मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारे विचार में है। तो वचन कहता है मैं तेरे विरोध में पाप करने से बच जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि हमारे दिल दिमाग में है, परमेश्वर के वचन हमें हर जगह पर, हर हालात में, हर कदम में हमारी मदद करता, हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, शिक्षा देता है। कौन सा काम, कौन सी बात, किस तरीके का जीवन, किस प्रकार का व्यवहार, कैसा हमें होना है, उन तमाम चीजों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है। और दाऊद कहता है इस वचन को मैंने अपने दिल में, मैंने अपने हृदय में रखा है, या मैंने अपने मन में रखा है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरे विरोध में पाप न कर सकूं। और मेरे अजीजों, या परमेश्वर का वचन हमारे दिल में होता है, या परमेश्वर का वचन हमारे जेन में होता है, या परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन में, इंस्ट्रक्शन में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम बुराई करने से, परमेश्वर के विरोध में जाने से, तमाम जो है पापों से बच सकते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम पाप से बच गए तो हमें बहुत ही एक आशीष मिलती है। और वो आशीष क्या है कि हम पाप से बच जाते हैं, हम पाप करने से बच जाते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है यदि हम पाप करने से बच जाते हैं तो हम पाप की मजदूरी मृत्यु से भी बच जाते हैं। ताकि ये कहे कि परमेश्वर का वचन जब हमारे दिल, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में होता है तो हमें मृत्यु से बचाता है, हमें आत्मिक मृत्यु से बचाता है। हम प्रभु के साथ साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, प्रभु की मर्जी के अनुसार जो है हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन की बात करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन, जब मूसा की मृत्यु हो जाती है, यहोशू को कमीशन मिलता है, तो यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय, पहले 9 वचन इस पवित्र वचन के ऊपर बहुत ही महत्व देते हैं, बहुत ही जोर देते हैं। और एक तरीके से ये देखा जाए कि यहोशू को इंस्ट्रक्शन दी गई, कमीशन दिया गया कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझसे की, ना तो दाईं ओर ना बाईं ओर मुड़ना, इसके अनुसार चलने की तो कोशिश करना। और यदि ये जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, यदि इसके अनुसार चलने की तू कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है जिंदगी भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी आशीष है। हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ी रुकावटें होती हैं, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, कई प्रकार से हम भयभीत रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता कोई भी बात
कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना, कोई भी व्यक्ति विशेष, वो कैसा भी क्यों हो, वो तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। प्रभु उनको हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन जो है हमने थामा हुआ। वो परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू को कि जो व्यवस्था मेरे दास ने मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार चल, और इससे ना दाई ना बाई और मुड़ना, तो मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। फिर आगे चलते हैं, इस वचन के अनुसार चलने से तुझे काम मिलेगा, तुझे कामयाबी मिलेगी, तू जो तरक्की करेगा, तू प्रभावशाली बनेगा। एक अध्याय उसके 8 वचन में कहते हैं यहोशू को, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर के पवित्र वचन को माने, सब काम सफल होंगे और जिंदगी जो है प्रभावशाली होगी, दुनिया के ऊपर असफल होगी, दुनिया के लिए एक आदर्श नमूना बन सकेगी। बहुत बार जो है, जब आज के समय में हम देखें तो हम प्रभावहीन हैं, हमारा जीवन जो है दूसरों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हम चूक रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें इसको अपने दिल में रखना है, दिमाग में रखना है, हमें इसके अनुसार चलना है, ना तो दाई ना बाई और मुड़ना है, इसमें बने रहना है। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है हमारा जीवन प्रभावशाली होगा, हमारे काम सफल होंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। 9 वचन में कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे समझ नहीं दी कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू बहमीम ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। और मेरे प्रियो, बहुत बड़ी आशीष है, परमेश्वर हमारे साथ, जिसको पौलुस ने समझा, और वो ये कहता है यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। रोमियो 8 अध्याय में वो कहता है, और उसमें कुछ प्रश्न है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है, परमेश्वर ही है जो न्याय मुक्त करता है, परमेश्वर ही है जो सारी कायनात को बनाता है, परमेश्वर ही है जो सबसे सर्वशक्तिमान है। यदि वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हम बाइबल के बीच में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में देखें, आगे जैसे हम बढ़ते हैं, नए नियम की प्रकाशित वाक्य तक जाते हैं, प्रभु अपने लोगों के साथ था, प्रभु मूसा के साथ था, प्रभु यूसुफ के साथ था, प्रभु डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास साथ था, और परमेश्वर ने उनको कभी भी उनको जो है गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने कभी भी उनकी जिंदगी में गिरावट नहीं आने, परमेश्वर उनको हमेशा संभाले रखा, थामे रखा, उनकी हर जगह जो है प्रभु उनको सफलता देता है। दाऊद, जिसका ये भजन हम पढ़ रहे हैं, वो जो है परमेश्वर के बारे में, प्रभु उसके साथ है, प्रभु उसकी अगुवाई करने वाला यहोवा है, उसके जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 34 के 7 वचन में कहता है कि यहोवा का दूत यहोवा के लोगों के साथ चारों तरफ छावनी किए रहता है। The angel of the Lord encamps around his people। ये बहुत बड़ी बात है कि दूत जो है चारों तरफ छावनी लगाए रहते हैं। इसलिए वो कहता है इस वचन से ना तो दाईं ओर मुड़ना और ना बाईं मुड़ना, क्योंकि इसके अनुसार चलने के द्वारा तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। इसी चीज को यूहन्ना ने कहा 15वें अध्याय के 7 वचन में, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे तो मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरी बातें अर्थात परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है, हम परमेश्वर में बने रहे। तो प्रभु का वचन कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है,
उसके वचन को मानने के द्वारा, उसके वचनों को अपने दिल हृदय में रखने के द्वारा। जैसे हम एक बाल्टी से पानी निकालते हैं तो गिलास को हम पानी के बीच में डालते हैं, पानी भर के आता है, और क्या होता है, पानी गिलास के बीच में और गिलास पानी के बीच में। या पहले जमाने में मटकों में पानी भरा जाता था, और जब हम अपने बर्तन से निकालते थे और वो बर्तन पानी में जाता था, मटके के बीच में, जो हमारा उसमें वो हैंडल बनाया होता है उसके बीच में जाता है, जिसको लोटा या कुछ ऐसे बोलते हैं, वो पहले मटके के पानी के बीच में जाता, फिर पानी को लेके आता। तो पानी, मटका पानी के, जो गिलास पानी के बीच में और पानी गिलास के बीच में। हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना, परमेश्वर के वचनों को हम में बने रहना। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो चाहो मांगो तुम्हारे फलवंत हो जाओगे, उस दाखलता की तरह जो पेड़ के बीच में बनी रहती है। वचन संहिता जो हमने पढ़ा है वो बहुत सारे अपने हालात को देखता है, अपोजिशन को देखता है, विरोध को देखता है, सताव को देखता है। हर जगह पर जब उसने अपनी विपरीत परिस्थितियों को देखा, उस बीच में उसने देखा कि परमेश्वर ने कभी उसको नहीं छोड़ा। वो सताया जा रहा है, वो ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उसके ऊपर तरह तरह से आक्रमण होते हैं, जानलेवा हमले होते हैं। प्रभु से बचाया हुआ, प्रभु उसके संग है, और वो इस वचन को इतना मानता है कि जो कुछ भी हो जाए, मैं तेरे वचन को अपने दिल में रखूंगा। कुछ भी हो जाए, तेरा वचन मेरे मुख से, तेरा वचन मेरी दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं हटेगा, क्योंकि तेरा वचन ही है जो मेरी जिंदगी की सफलता का कारण है। तेरा वचन ही है जो मुझे हर जगह थामे रखता। तेरे वचन के अनुसार चलने के द्वारा मैं आशीष प्राप्त करता। नीति वचन उसका तीसरा जो हम पढ़ते हैं, उसमें वचन के ऊपर कहा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। मेरी शिक्षा, मेरी आज्ञाओं अर्थात परमेश्वर के पवित्र वचन को मानना, उसके अनुसार चलना, उसको अपने दिल हृदय में, अपने दिमाग में, अपनी आंखों से अलग ना होने देना, अपने दिमाग से अलग नहीं होने देना, क्योंकि वचन कहता ऐसा करने थे तू जो है अधिक कुशल से रहोगा और तेरी आयु बढ़ेगी, तू बुद्धिमान होगा, तू जो है मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू दीर्घायु को प्राप्त करेगा। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने के द्वारा ये हमें आशीष मिलती है। परमेश्वर के वचन को अपने दिल हृदय में रखने के द्वारा, परमेश्वर के वचनों में के अनुसार चलने के द्वारा प्रभु हमें आशीष देगा। दीर्घायु से, हर प्रकार के उत्तम पदार्थ से हम जो है परिपूर्ण रहते हैं। पाप करने से बच करके हम उस अनंत काल के, उस स्वर्गीय राज के वारिस होने के हकदार बन जाते हैं। जो हमने पवित्र वचन पढ़ा है, वचन संहिता उसका 97 उसमें कहता, मैं तेरी आज्ञाओं से, तेरी व्यवस्था से, तेरे वचन से कितना खुश रहता हूं। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर के वचन से खुश रहता हूं, परमेश्वर का दास। और कहता है, जब मैं इससे खुश रहता हूं तो मैं अपने शत्रुओं से ज्यादा बुद्धिमान बन जाता हूं, मैं अपने शत्रुओं से ज्यादा चतुर, होशियार हो जाता हूं, मैं उनसे ज्यादा समझदार बन जाता हूं, क्योंकि मैंने तेरे वचनों को थामे हुआ। मैं अपने शिक्षा देने वालों से ज्यादा ज्ञानवान हो जाता हूं, क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों को, तेरे वचनों की चेतावनियों को पकड़े हुआ। मैं अपने बुजुर्गों से ज्यादा समझदार हो जाता हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों के अनुसार चलता हूं। तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें हमारे शत्रुओं से ज्यादा समझदार बनाता है, हमारे सिखाने वालों से भी ज्यादा ज्ञानवान बना देता है, हमारे बुजुर्गों से ज्यादा हम तजर्बेकार बना देता है। प्रभु का वचन एक अनमोल हीरा है, अनमोल रतन, जिसको ये प्राप्त होता है, जो इसके अनुसार चलता है। प्रभु ने कभी नहीं छोड़ा, प्रभु ने बहुतायत की बरकत और आशीष दी।
दाऊद कहता है कि ये तेरा पवित्र वचन जो है मेरे मुंह में शहद सा लगता है, मीठा लगता है। कितना खूबसूरत अनुभव है दाऊद का। आज तो हमसे पवित्र वचन नहीं पढ़ा जाता, हम इग्नोर कर देते, लापरवाह हो जाते हैं। हम हमेशा जो है पवित्र वचन में लगातार नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो कहता है तेरा पवित्र इतना मीठा है शहद की तरह, तो वो रोज इसको पढ़ता है, दिन रात इसमें ध्यान रहता है, रखे रहता है। तो ऐसे जैसे हम आगे जैसे जैसे हम भजन 119 को पढ़ेंगे, उसके जो है 176 वर्सेस को पढ़ेंगे, इसके 8 हिस्से हैं और हर 8 आयतें हर हिस्से में, और हर हिस्सा जो है इब्रानी भाषा के लेटर से शुरू होता है, अल्फ बे वगैरह वगैरह, ऐसे हम चलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 8 वर्सेस का एक पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन की अलग अलग विशेषता बताई गई है। जैसे आरंभ में कैसे जवान बचे, अपने बारे में मैं पाप से कैसे बचता हूँ, और जो हवाला हमने पढ़ा है, हम शत्रुओं से ज्यादा समझदार बन जाते हैं, सिखाने वालों से ज्यादा हम जो है ज्ञानवान बन जाते हैं, और हम अपने बुजुर्गों से, अपने बाप दादों से भी ज्यादा तजुर्बेकार, ज्यादा जो है हम तजुर्बेकार बन जाते हैं, क्योंकि तेरे वचनों की चेतावनियों को, तेरे वचनों की शिक्षा को, तेरे वचनों के नियमों को मैंने थामा हुआ, पकड़ा हुआ है और इनके अनुसार मैं चलता हूँ। परमेश्वर हम सबकी मदद, हम सबकी सहायता करे कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे चित्त में रहे, हमेशा हमारे दिल दिमाग में रहे। करते उठते बैठते हर काम करते समय हम प्रभु को, उसके वचन को प्रथम स्थान। एक वचन नए नियम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुलुस्सी की पत्री उसके 3 अध्याय में, और उसके 17 वचन में हम पढ़ते हैं, 16 वचन से आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, और जो कुछ भी करो वो प्रभु की महिमा करो। तो ये अधिकाई से ज्यादा मेरे आपके जीवन में होना है। अगर हमने आशीष पानी है, अगर हमने प्रभावशाली जीवन पाना है, अगर हमने कामयाबी को प्राप्त करना है, तो ना तो इसे दाईं ओर बढ़ना, ना इसे बाईं ओर बढ़ना। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को मानते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो यशायाह की किताब में लिखा है कि जो इस वचन के अनुसार चलता है वो कभी नहीं भटकेगा, वो मूर्ख भी क्यों ना हो। यशायाह 35 के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो राजमार्ग है, वो एक पवित्र मार्ग है, वो परमेश्वर के पवित्र वचनों का मार्ग है, वो परमेश्वर का अपना तैयार किया हुआ मार्ग है, और जो उसके ऊपर चलता है वो कभी नहीं भटकता। वो मूर्ख भी क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, वो कुछ कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, प्रभु उसको भटकने नहीं देते, वो सीधे सही मार्ग पर चलता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके पवित्र वचन को लिए, जो हमें भटकने नहीं देता, जो हमें संभाले रहता है, जो हमें बुद्धि ज्ञान देता है, जो हमें दीर्घ आयु से तृप्त करता है, और जो हमारे जीवन को प्रभावशाली बनाता है। जब तिमोथी को सेवा कार्य का भार जो है देना था, तो पौलुस ने यही उसको इसी तरीके की शिक्षा, वचन की शिक्षा, इसको अपने दिल में रखा, अपने थाम में रखा। इसके अनुसार समय और असमय, सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, हर समय हर हालात में परमेश्वर के वचनों को रख, परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर। अब पौलुस तो एक जगह ये भी कहते हैं, और लॉस ऑन मी इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पेल, हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं, अर्थात परमेश्वर के वचनों को मैं शेयर ना करूं। तो परमेश्वर हम सबकी मदद, हम सबकी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में रखें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। जैसे प्रकाशित वाक्य उसका पहला वचन कहता है कि धन्य है वो जो परमेश्वर के पवित्र वचन की
या इस भविष्यवाणी की बातों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। तीनों ही लोगों के लिए, तीनों ही तरह के लोगों के लिए आशीष है। और वो ये आशीष मुझे और आपको जब मिलती है तो हमारा जीवन दुनिया के ऊपर प्रभावशाली हमारा जीवन हो जाता है। तो परमेश्वर हम सबको तौफीक दे, हम सबकी मदद करें कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने दिल हृदय में रखें, इन वचनों के अनुसार चलें और अपनी जिंदगी से परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठा सकें। प्रभु हम सबको आशीष दें, आमीन। आइए हम दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आप धन्यवाद के, स्तुति प्रशंसा के, इज्जत गौरव सत्कार के योग परमेश्वर है। हमारे महान ईश्वर है, दयावान प्रभु है, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रम से भरे हुए स्वामी हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, जो हमें शुद्ध पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए, पाप से बचने के लिए, प्रभावशाली जीवन व्यतीत करने के लिए, तमाम आशीषों को पाने के लिए प्रभु जो हमारी सहायता करता, अगुवाई करता है। इन वचनों को हम थामे रखें, इन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आशीष पा सकें। धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्र करता हूँ आज के इस पूरे समय जिसने तेरा पवित्र वचन पढ़ा है, सुना है, उस सब पर तेरी बरकत, तेरी आशीष प्रार्थना को सुने, प्रार्थना को तेरे कदमों में लाते हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पूरे। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति हम सब पर अब से लेकर हमेशा पर। सबको जय मसीह।